गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज जावा में जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एनम। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनुमेरेटेड टाइप। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज एनम। कहता है कि इन जावा वी कैन इम्प्लीमेंट एनुमेरेटेड टाइप यूजिंग कीवर्ड एनम, यानी एनम कीवर्ड को यूज करके हम लोग एनुमेरेटेड टाइप को यूज कर सकते हैं। अब ये एनुमेरेटेड टाइप क्या होता है, कैसा होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसको देखना है। तो कहता है कि इट इज सिमिलर टू स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट। स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट की तरह ये सिमिलर होता है। देखिए, स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले कांस्टेंट का मतलब ये जिसका वैल्यू ना बदले, है ना। और कांस्टेंट का मतलब फाइनल, और कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। और स्टैटिक का मतलब है कि ऑब्जेक्ट उसे शेयर करेगा, ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट जो है फाइनल स्टैटिक वैल्यूज को शेयर करता है। ये प्रीवियस वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो कहता है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर मान लीजिए एक क्लास है हमारा इस तरीके से, है ना। और इस क्लास का नाम हमने डेज रखा है, डेज। तो डेज के अंदर संडे इक्वल टू 0, मंडे इक्वल टू, देखिए सब इंटीजर टाइप हम वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और सबका वैल्यू दे दिया 0 से 1 2 3 4 5 6, है ना। 0 से लेकर के 6 यानी कि 7 हो गए ये, है ना। और सबके पहले हमने क्या लगाया कि स्टैटिक फाइनल इंट, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम एनम को यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहता है कि यूजिंग एनुमेरेटेड टाइप फीचर द एबव कोड कैन बी रिटेन एज, यानी जो ऊपर जो कोड दे रखा है उसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, पब्लिक एनम डे। यानी कि हमारा एनम जो बना उसका नाम हो गया हमारा डे, और उसके वैल्यू सिंपली इस तरीके से यदि हम लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि हर एक, इसको सिंगल लाइन में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ईच एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ एनम सेपरेटेड बाय सिंपली कॉमा। और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसके बाद जो है कुछ नहीं लगता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। लेकिन जो पहले के जितने भी एलिमेंट्स है 2000 सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ एनम टाइप डाटा, है ना। तो इस प्रोग्राम को, ये वर्किंग डे का ही प्रोग्राम है ना। इसको दो तरीके से हमने किया है। हम अभी वहाँ पे जाएंगे, प्रोग्राम अभी आपको हम दिखाएंगे, और इसे इसका ड्राई रन भी देखेंगे और इसे रन कराएंगे भी कमांड प्रॉम्प्ट से। लेकिन उससे पहले क्या कहता है, एडवांटेज ऑफ एनम, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कंपाइल टाइम सेफ्टी, है ना। यानी कंपाइल टाइम सेफ्टी का मतलब है कि उसका वैल्यू जो है फिक्स है, एनम का वैल्यू फिक्स है ना। तो इस तरीके से इसमें कुछ दोबारा से वैल्यू डालना नहीं है। और जैसे देखिए होगा क्या कि यदि इस तरह इस केस का हम यूज करते हैं, है ना, इंट संडे इक्वल टू 0, एक बार हमने फिक्स कर दिया, ये फाइनल है ये, और ये फाइनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन बाय द मिस्टेक हम प्रोग्राम में कहीं आगे संडे इक्वल टू 1 कर दे, तो देयर इज ए कंपाइल टाइम एरर। लेकिन एनम जब हम यूज करते हैं तो एनम में संडे को कभी हम इनिशियलाइज करेंगे ही नहीं, सो दैट देयर इज ए कंपाइल टाइम सेफ्टी। ओके, फिर नेक्स्ट वन एडवांटेज क्या कह रहा है कि वी कैन यूज द एनम कीवर्ड इन, सॉरी, एनम कीवर्ड इन स्विच स्टेटमेंट। यानी जो स्विच हम लोग यूज करते थे, स्विच केस याद कीजिए, तो उसमें भी हम एनम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी एनम को हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने कर रखा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एड्रेस बार में ई ड्राइव है, 1 नाम का फोल्डर है, इसके अंदर प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर 2 प्रोग्राम मैंने कर रखा है, एनम IMP यानी एनम का इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा प्रोग्राम है
एनम IMP अंडरस्कोर स्विच, यानी कि स्विच का कैसे हम एनम में यूज कर सकते हैं। तो पहले एनम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को मैं अभी बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि एनम IMP नाम का एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एक डेज नाम का एनम क्रिएट किया, उसके वैल्यूज हमने दे दिए। अब यहाँ पे मेन में चले आइए। मेन में क्या हो रहा है कि मेन में हमारा ये रहा मेन। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम कि डेज डी कॉलोन डेज डॉट वैल्यू। तो डेज क्या, डेज यहाँ पे क्या है, देखिए डेज हमारा ये एनम जो क्रिएट किए हुए हैं, इस डेज का हम एक क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, या यूं कह लीजिए एक रिप्रेजेंटर या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। एक्सटेंडेड फॉर लूप का यहाँ पे यूज किया गया है। एक्सटेंडेड फॉर लूप जो लूप से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने बता रखा है। तो यदि परेशानी हो तो वहाँ से आप देख करके इसको समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर लूप, इस लूप को फॉर अदर लैंग्वेज में फॉर ईच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये पहले बार जो है डेज का फर्स्ट वैल्यू आएगा संडे, है ना, और इसको किस में देखेगा, तो डेज डॉट वैल्यूज। तो डेज जो है, डेज का वैल्यूज नाम का एक मेथड है, यानी कि एनम का, किसी भी एनम का वैल्यूज नाम का एक हमारा मेथड होता है। उस मेथड से एनम के जो सारे वैल्यूज है उसमें इकट्ठे शो करते हैं एनम के सारे वैल्यूज। तो पहली बार ये डी का वैल्यू क्या होगा, संडे होगा। संडे को इसमें से मैचिंग कराएगा और इस तरीके से डी का वैल्यू हो जाएगा संडे। अब ये वीकेंड क्या है, तो वीकेंड नाम का हमारा एक मेथड है। उस मेथड के पास इस डी का वैल्यू जो है संडे जाएगा फर्स्ट टाइम, और जब फर्स्ट टाइम आएगा तो ये हमारा मेथड इतना है ना। और इस मेथड में क्या होगा कि अब यहाँ पे भी डेज का हम एक डी नाम का वेरिएबल क्रिएट किए। डेज हमारा बार बार मैं कह रहा हूँ एनम है, तो ये संडे यहाँ पे आएगा, इस डी के साथ आएगा, और इस डी के वैल्यू को हम चेक कराते हैं कि डी इक्वल टू डेज डॉट संडे, है ना। यानी डेज के संडे के बराबर हो जाए तो हमें प्रिंट कर दे कि डी इज़ द हॉलीडे। और अगर उसके बराबर ना हो, संडे के बराबर ना हो डी का वैल्यू, तो प्रिंट कर दे डी इज़ द वर्किंग डे। ओके, तो इसको हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हमें जाना होगा ई ड्राइव में। ई ड्राइव में हमारा फोल्डर है 1/program 1 सॉरी, इस फोल्डर में चले आए। अब रन कराते हैं। जावा सी कंपाइलर का नेम और प्रोग्राम का हमारा नाम है, देखिए यहाँ पे नोटपैड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कर्सर को देखिए, एनम IMP, तो enumimp.java, इसको रन कराते हैं। अभी रन हो रहा है प्रोग्राम। देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। अब इसको हम लोग सॉरी पहले कंपाइल कराया, और कंपाइल कराने पे कोई एरर नहीं आया। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि एनम IMP का क्लास फाइल बन गया है। अब यहाँ पे दो क्लास फाइल बना है, एक तो क्लास फाइल बना है इस प्रोग्राम के लिए, और दूसरा बन गया है, ये देखिए डॉलर सिंबल के साथ डेज डॉट क्लास करके आया है, तो ये बन गया है एनम के लिए, है ना। ये बाइट कोड, 2 बाइट कोड में क्लास बना है ना। और इस तरीके से अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए केवल फाइल का नेम लिखना है एनम IMP, और जावा सी में से सी को हटा देना है, और जावा, तो ये जावा इंटरप्रेटर हो जाता है। और देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, संडे इज हॉलीडे, मंडे इज वर्किंग डे, बाकी सब में वर्किंग डे दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एनम को कैसे यूज करना है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। अब एनम को स्विच केस के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अभी बन के आया, इसको मैं यहाँ पे इस फोल्डर में डाल देता हूँ ताकि सेपरेट ये वाला केवल आपको दिखे। अब देखिए यहाँ पे स्विच केस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि प्रोग्राम सेम है। यहाँ पे डिसीजन, वहाँ पे हम इफ एल्स से डिसीजन ले रहे थे, यहाँ पे हम स्विच केस से डिसीजन लेंगे, है ना।
तो यहाँ तक तो सेम है, ये एनम हमारा सेम है। फिर यहाँ पे मेन के अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी हो रहा है। वीकेंड फंक्शन को कॉल किया, सॉरी वीकेंड मेथड को कॉल किया जा रहा है। जावा में फंक्शन को मेथड बोलते हैं। ओके, तो हमें मेथड बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ पे वीकेंड मेथड जब कॉल होगा तो फिर उसी तरीके से डी का वैल्यू लेकर के आएगा। अब इस डी के वैल्यू को हम स्विच में डाल देते हैं। ओके, और केस एक हमने बनाया संडे, है ना, एक केस हमने बनाया संडे, और उसके बाद और एक डिफ़ॉल्ट केस हमने बना रखा है। तो यदि संडे डी का वैल्यू जो है केस संडे के बराबर होगा तो यहाँ पर लिख देगा डी इज हॉलीडे, यानी डी का वैल्यू संडे है तो संडे इज हॉलीडे। और यदि डी का वैल्यू संडे नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब कि हर डे का अलग अलग केसेस बनाए। देखिए बाकी सभी डे में वर्किंग डे है, सो डैट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट कर रखा है। यहाँ पे मान लीजिए मंडे को अगर डिस्काउंट देना है, संडे को 60% डिस्काउंट, मंडे को 50% डिस्काउंट, इस तरीके से यदि डिस्काउंट कुछ देना है या कुछ अदर फंक्शनैलिटी कराना हो तो जितने भी इसके 7 जो एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स के लिए स्विच केस हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको रन करा करके देखते हैं। रन कराने के लिए वापस हमें जाना होगा जावा सी, और हमारा फाइल का नाम nmimp_switch है, SWITCH। देखिए यहाँ पे कर्सर को ध्यान से देखिए, nmimp_switch.java। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे देख लीजिए एक भी क्लास फाइल यहाँ पे नहीं है ना। और इसको हम लोग रन कराते हैं, सॉरी कंपाइल कराते हैं, और कंपाइलेशन में देखते हैं कोई एरर है, नहीं है एरर, कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से बन गया, एनम का एक स्विच वाला क्लास बना, एक डेज वाला क्लास बना, और एक यहाँ पर ये जो केस है, तो देखिए जितने भी केस होंगे स्विच के, ये 1 केस के लिए बना है ना, पहले केस के लिए बना है ना। तो हर केस के लिए अलग अलग क्लास फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भी कंपाइल हो गया। तो अब इसको रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए हमें .java एक्सटेंशन हटा देना है और जावा इंटरप्रेटर जावा का यूज करना है। और देखिए यहाँ पे भी सेम आउटपुट दे रहा है। ओके, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एनम का यूज स्विच केस में हम लोग कर सकते हैं, है ना, और नॉर्मली कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनुमरेटेड टाइप जो एनम है आपको समझ में आ गया होगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही एंड करता हूँ।